what are the domain and ranges of simple trigonometric functions from sine to cosec? And in the next, we have discussed what is the domain and ranges of these functions. और हमने इसको विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड चेक किया था कि हाउ वी कैन डिफाइन द डोमेन एंड रेंजेस ऑफ दीज फंक्शंस. आप सबने भी चेक किया होगा. ओके, सबसे जो इंपॉर्टेंट टास्क है बच्चे फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, आपको साइन कॉस टैन सब की डोमेन और रेंजेस पता होनी चाहिए टू सॉल्व द क्वेश्चंस. एंड आपको साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स एंड कोसिकेंट इनवर्स की डोमेन और क्या पता होनी चाहिए, रेंजेस पता होनी चाहिए. क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी ही रहेगी. ओके, तो ये बात आपने नहीं भूलनी और मैं आपको बता भी रहा हूं कि ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी. उसके बाद मैंने आपको एक पीडीएफ भेजा था बच्चे, शायद आप सबको याद हो. ठीक है, आपको मिला भी होगा. उस पीडीएफ में एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर कि क्यों हम इनको इस फॉर्मेट में लेते हैं या क्यों हम इसको इन फॉर्मेट में करते हैं. कुछ जो कॉमन परसेप्शंस हैं अबाउट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, वैसे होनी तो नहीं चाहिए, वो मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं. द फर्स्ट वन इज कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स कैन नेवर बी इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स. ये कभी नहीं होता. वैसे आपको पता होगा, बट मैं कुछ कॉमन परसेप्शंस लिख रहा हूं जिसको हम इस तरह से कर सकते हैं. ओके, और ना ही ये किसके इक्वल होता है, साइन एक्स पावर माइनस 1. ये कभी भी फॉर्मेट में नहीं आता. नेक्स्ट थिंग, साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर कैन नेवर बी इक्वल टू दिस वन. ये बिल्कुल एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था. ठीक, तो उसी में आपके क्या होगा, दिस वन. अब दूसरी बात देखिएगा, ये तो आपने कर ही ली कि ये वाला पॉसिबल नहीं होता. अब जब मैं इसके ग्राफ की बात करता हूं, एफ इनवर्स एफ का ग्राफ डिफाइन करता हूं. ठीक है, ग्राफ ऑफ एफ इनवर्स is the reflection of f in the line y is equal to x. यानी अगर मैं y is equal to x की लाइन ड्रा आउट करूं तो किसी भी फंक्शन का जो इनवर्स का ग्राफ होगा वो f की क्या होगी, रिफ्लेक्शन ही होगी. ये भी बात आपने ध्यान में रखनी है while solving the questions. ओके, नेक्स्ट आइए, जो ये कॉमन सी बातें हैं जो हम यहां पे क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, या जो मैंने आपके साथ स्टार्टिंग में क्या की थी, डिस्कस करने की कोशिश की थी. अब दूसरी बात आइएगा, एंड आई नो दैट कि इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, फिर भी एक बार बताने की कोशिश कर रहा हूं. 0, π/6, π/4, π/3 एंड π/2 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ दिस वन. ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चे, इस कॉन्सेप्ट को आगे करने के लिए. ठीक, तो जरा कितने कैंडिडेट के ये ध्यान में है कि हाँ मेरे को ये चीजें आती हैं. याद ही होगा 10th में, नहीं किया होगा तो 11th में पक्का किया होगा. ठीक है, क्योंकि 11th में भी इसकी जरूरत पड़ती है. और यहां पे जब मैं इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूं तो मेरे को स्टार्टिंग में ही इसकी क्या रहेगी, जरूरत रहेगी. ठीक, तो ये भी आपने देखना है. अभी मैं क्वेश्चन शुरू नहीं कर रहा बच्चे, जस्ट आई एम राइटिंग द प्रॉपर्टीज. वही चीज कर रहा हूं कि साइन इनवर्स क्या है, कॉस इनवर्स क्या है, कैसे हम इसको डिस्कस करते हैं, किस तरह से हम इसमें चलते हैं. यस ईशा. यस प्लीज. वैदिता. सर. यस प्लीज. सर, जो आपने ऊपर लिखा है साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल आना है या नहीं, इक्वल नॉट टू इक्वल, आना है? नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू. ओके सर. ओके, अब जो मैं नेक्स्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूं बच्चे, नेक्स्ट चलिएगा. देखिए एक ना आपके पास ये है, आप इसको साइन इनवर्स भी बोल सकते हैं और इसको एक इस तरह से भी डिनोट कर दिया जाता है. ठीक, साइन इनवर्स और दिस वन. आपको ये वाली चीज बड़ी
रेयरली देखने को मिलेगी अपनी बुक्स में, बट वी कैन राइट इट डाउन। ठीक है, तो याद रखिएगा आप इनमें से दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। लेट अस स्टार्ट। तो आज मेरा टॉपिक शुरू हो रहा अभी। नाउ आई एम स्टार्टिंग द एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज। प्लीज इनको नोट करते जाइएगा इफ यू वांट टू लर्न इट प्रॉपरली। हो सकता है आपने अपने स्कूल में या किसी क्लास में इसको कर लिया हो, बट हियर आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। ओके, कैसे बच्चे? व्हेन sin x एंड इमीडिएटली sin इनवर्स x इज रिटन टू यू। ठीक, तो आप सबको पता है इसकी वैल्यू क्या आएगी? x आएगी। ओके, और इसमें x की क्या वैल्यू होंगी एट द एंड? -1 to 1, बिकॉज आपके पास जो साइन की रेंज होती है वो -1 to क्या होती है? 1 होती है। वाइल यू आर डीलिंग विद कोसिकेंट एंड कोसिकेंट इनवर्स x, तब भी आपके पास x ही आएगा, बट अब x की वैल्यू क्या आएगी? रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1। इमीडिएटली हम इसको ऐसे भी कह देते हैं कि दे विल कैंसिल ईच अदर। ओके, ये वाला फॉर्मेशन भी आ सकता है। अब दूसरा देखिए इसमें परसेप्शन कि व्हेन sin इनवर्स x एंड sin x इज रिटन हियर। वैसे इसको ऐसे हम करते तो नहीं है, बट वी कैन कट इट डाउन। तो इसमें क्या आ जाएगा? x आ जाएगा, और अब आपके पास x की वैल्यू -92 क्या आएगी? 90 आएगी। ओके, व्हाई आई एम राइटिंग दिस वन? बिकॉज इसमें जो रेंज होती है वो आउटर फंक्शन की होती है। साइन इनवर्स की रेंज क्या होगी? -90 to 90 हमने लिख दिया। साइन की रेंज क्या होगी? -1 to 1 हमने नोट कर दिया। जब आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास एक इमीडिएटली पार्ट हो जाता है। अब मैं आपको करने जा रहा हूं कि हाउ वी कैन से सो। ये सभी फंक्शंस के लिए एप्लीकेबल है बच्चे, सभी फंक्शंस के लिए एप्लीकेबल है। साइन विद साइन, कॉस विद कॉस, टैन विद टैन, सीकेंट विद सीकेंट, कोसिकेंट विद कोसिकेंट। अच्छा, अगर कोई आपको कह दे कि प्रूव इट, ये मैं थोड़ा सा एनसीईआरटी से आउटर कर रहा हूं, कि प्रूव कीजिए कि हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ये वाली वैल्यूज हमारे पास हो रही है, तो मैं एक प्रूफ करने जा रहा हूं इस क्वेश्चन का। लेट अस सपोज वी वांट टू प्रूव दैट साइन इनटू साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x, और आगे आप क्या प्रूव करने जा रहे हैं कि x की वैल्यू किसको बिलोंग करेगी? -1 to 1। हाउ वी कैन प्रूव इट? ओके, तो इसमें एक बड़ी सिंपल सी वैल्यू रहती है। हमने यहां पे लिखा कि x की वैल्यू किस चीज को बिलोंग कर रही है? -1 to 1। ओके, तो आपको पता है बच्चे थीटा की वैल्यू -π/2 to π है। मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की फंक्शन की बात कर रहा हूं। तो हमने यहां पे ये सपोज कर लिया, लेट साइन थीटा इज इक्वल टू x। ठीक, आप सबको पता है थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी? साइन इनवर्स के। याद आना कैसे होता था? जब मैंने पहले क्लास में कहा था इफ y इज इक्वल टू साइन x, देयरफॉर साइन इनवर्स y किसके इक्वल होगा? x के इक्वल। सेम परसेप्शन मैंने यहां पे यूज की, दिस वन। अब आइए x, अपना क्वेश्चन शुरू कीजिए। x की वैल्यू क्या थी? साइन थीटा। हम क्या लिख सकते हैं? साइन इंस्टेड ऑफ थीटा आप क्या लिखेंगे? सेम चीज होगी ना? ठीक, अगर आप इस प्रॉपर्टी से ऐसे नहीं जाना चाहते तो यू कैन डायरेक्टली राइट इट डाउन कि ये वाली वैल्यूज एक दूसरे को क्या कर देती हैं? कैंसिल कर देती हैं। ठीक, हम इनको इसी परसेप्शन में क्या कर देंगे? प्रूव कर देंगे। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट वन। सपोज कीजिए अभी हमने ऐसा लिखा, tan इनवर्स tan थीटा। हाँ जी, कैन यू टेल मी व्हाट इज द आंसर? यस, मैसेज कर सकते हैं आप, लाइन पे नहीं लूंगा बच्चे, फिर टाइम लग जाता है। इट्स आंसर इज थीटा। और थीटा की वैल्यू, मतलब इस क्वेश्चन का जो ओवरऑल सिनेरियो है वो क्या आएगा? -π/2 to π/2, बिकॉज इस tan इनवर्स की रेंज ये होती है।
ओके, तो ये भी हमारे पास क्वेश्चन में आ गया और सिमिलरली वी कैन प्रूव इट आउट। अब आइए दूसरे केसेस में। अब मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी करने जा रहा हूं, ये आप सबको पता थी, एंड दिस इज द वेरी कॉमन प्रॉपर्टी, ये मैं सभी के लिए अप्लाई करूंगा बच्चे। साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ओके, कोसिकेंट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट इनवर्स एक्स। tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स। मैं पहले उनको लिख रहा हूं जिनकी वैल्यूज ये बन रही हैं, उसके बाद अब यहां पे चेंज होगा, cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। ओके, secant इनवर्स माइनस एक्स is equal to pi minus secant inverse x, and cot inverse minus x is equal to pi minus cot inverse x। ये याद रखिएगा, ठीक। और सिंपल वाले क्वेश्चंस में क्या होता था, व्हेन वी आर डीलिंग विद सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री, तो हम लिखते थे, देखिए, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा is equal to cos theta, and secant of minus theta is equal to minus secant। यानी इन दो में जस्ट पॉजिटिव आता था और बाकी सारे क्या हो जाते, नेगेटिव हो जाते थे, अगर आपको याद होगा तो, ठीक। बट यहां पे आप देखिए क्या हो रहा है, इसमें साइन, कोसिकेंट, tan ये तो नेगेटिव में आ रहे हैं, वाइल कॉस, सीकेंट एंड कॉट ये टोटली क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो मैं दोनों में से एक एक का प्रूफ करूंगा, देखते जाइएगा कैसे ये प्रूफ हो रहा है। ओके, लेट अस स्टार्ट। ये बच्चे एज ए क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। लेट अस सपोज साइन इनवर्स एक्स, हम इसको प्रूव करना चाहते हैं कि हाउ वी कैन से दैट दिस इज इक्वल टू 1। ओके, वो साथ में जो डोमेन रेंजेस है वो आपके पास ऐसे ही रहेंगी जैसे हम इसको लिखते हैं। देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का अपना कोई भी फार्मूला नहीं है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। कैसे? लेट अस सपोज साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा। स्टार्टिंग वहीं से होगी जैसे हम कर रहे हैं, ठीक, या हम जिस तरह से लिखेंगे, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। अब आप नेक्स्ट में देखिए, एक्स इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, माइनस साइन थीटा के, एंड इन द नेक्स्ट स्टेप माइनस साइन थीटा कैन बी रिटन एज साइन ऑफ माइनस थीटा। तो हमने इसको क्या लिख लिया, नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, टेकिंग दिस साइन इनवर्स इज इक्वल टू माइनस थीटा, एंड इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू कैन राइट, माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। आपकी स्टार्टिंग देखिए बच्चे, स्टार्टिंग क्या थी, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा, आपका एंड क्या है, माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। फ्रॉम दीज बोथ कंडीशंस व्हाट वी कैन से, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। आई थिंक यू गॉट द रिस्पॉन्स। किसी को इस फॉर्मेट में कोई डाउट हो तो बताइएगा। हाँ, आप हैंड रेज कर सकते हैं बच्चे, मैसेज कर सकते हैं, ठीक। यस सितांशी। सर थीटा की वैल्यू हमेशा -90 to 90 होगी। बच्चे वो तो हमारे पास जो इसकी डोमेन या रेंजेस डिसाइड है उसी में रहेगी। अगर उससे बाहर जाएंगे तो वो 1 1 और ऑन टू वाला क्राइटेरिया ही खत्म कर देगा, ठीक है। ओके हमने इनकी रेंजेस और डोमेन थीटा का को स्पेशल ध्यान रखना है। थीटा को मतलब डोमेन लेना है, क्या लेना है, डोमेन। नहीं बच्चे, जो इनकी रेंजेस है ना, रेंजेस कि इस रेंज में इसकी वैल्यू रहेगी, वो उसी रेंज में रहनी चाहिए। वो कैसे पता चलेगा सर? जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ओके सर। ओके, चलिए मैं एक और आता हूं क्वेश्चन पे, एक और क्वेश्चन लेता हूं इससे। देखो सारे तो हम यहां प्रूफ नहीं करेंगे, एग्जाम्पलरी हम दो प्रूफ कर लेते हैं जो डिफरेंट टाइप के। अभी अभी हमने प्रूफ किया कि cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स
cos x। देखिए कैसे होता है। ओके, तो जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो वी कैन स्टार्ट लेट cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा, सिंपल फॉर्मेट के साथ। माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। बच्चे आपने 11th में फॉर्मूला किया था कि कॉस ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है? कॉस, या ऐसा कर लीजिए, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है? माइनस कॉस थीटा। याद है ना 11th का फॉर्मूला? मैं सेम फॉर्मूला यहां पे अप्लाई कर रहा हूं। x इज इक्वल टू कॉस, आई कैन राइट इट एज पाई माइनस थीटा। फिर से उसी तरह से, दैट्स वाई कॉस इनवर्स x क्या हो जाएगा? पाई माइनस थीटा। और अगर आप यहां से सॉल्व करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू किसके हो गया? स्टार्टिंग देखिए, थीटा की वैल्यू ये और थीटा की वैल्यू ये, तो फ्रॉम बोथ वी कैन से cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। ये फार्मूला आपको बहुत हेल्प करेगा इन द कमिंग क्वेश्चंस। ओके, तो ये आपके पास सेकंड पार्ट हो गया उसका। फिर से देख लीजिए, मेरा ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी टू सॉल्व सर्टेन काइंड ऑफ क्वेश्चंस। उसके बाद जो इसकी डोमेन और रेंजेस है वो एज इट इज इंटैक्ट रहेंगी, उसमें कोई चेंज नहीं आता, या हम कह लें कि उसमें किसी तरह का भी कोई फॉर्मेट में चेंज नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। जो नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं वो हम इसको किस तरह से डिस्कस करते हैं या किस तरह से हम इनको लेते हैं। देखिए एक ना ये चीज है जो आगे चलकर आपके पास आएगी, ठीक, बट मैं एक प्रॉपर्टी यहां पे कर रहा हूं, ये बहुत कॉमन है। साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। secant इनवर्स एक्स प्लस कोसिकेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये बहुत कॉमन प्रॉपर्टी है और हम इसको बड़े इजीली क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ओके, देखते जाइएगा। यस बेबा। सर ये जो आपने फॉर्मूलाज की डेरिवेशन करवाई है सर, वो बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे पूछी जाती है? नहीं बच्चे, पूछी तो नहीं जाती, बट इफ वी कैन डू इट तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और कोई कह नहीं सकता कि कोई पूछ ले तो इट्स लाइक अ क्वेश्चन। ओके सर। ठीक है ना, अगर आप ये डराइव करना सीख लेंगे तो आपको क्वेश्चंस में बड़ी हेल्प होगी आप। ओके, लेट अस स्टार्ट। जैसे ये हमारे पास प्रॉपर्टी आई, ये 3 प्रॉपर्टीज हैं, बड़ी कॉमनली यूज्ड प्रॉपर्टीज हैं, और कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो आई कैन स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। देखिए एक बड़ी सिंपल से फॉर्मेट के साथ हम चलते हैं। वैसे तो आप इसको प्रूव करने के नंबर ऑफ मेथड्स हो सकते हैं। लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, ये हमने स्टार्टिंग करनी है। एक्स इज इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट? साइन थीटा। अब एक चीज और देखते जाइएगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 minus theta. Now in the next step, what comes? Cos inverse x is equal to pi by 2 minus theta. First, second. Adding first and second, what you will get? Sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2. ये क्या होगा? ये सिंपल सा वे है इनको क्या करने का, प्रूव करने का। टेक्निकली तो ये अलग तरह से होगा, बट ये बिल्कुल सिंपल सा वे है। ओके, और एक चीज अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये तो प्रॉपर्टी चल रही है, इसके बाद हम प्रॉपर्टीज में और भी आएंगे। एक चीज और देखिएगा, इसको हम एज ए प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। सपोज कीजिए आपके पास क्वेश्चन आ गया कि हाउ यू विल कन्वर्ट साइन इनवर्स एक्स इनटू कॉस इनवर्स एक्स इनटू tan इनवर्स एक्स, तो छोड़ दीजिए,
कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, सीकेंट इनवर्स, कोसिकेंट इनवर्स एंड समथिंग एल्स। मान लीजिए ऐसा कुछ आपको कहा जाता है कि आप इनको किस तरह से क्या करेंगे, एक दूसरे में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो किस तरह से हम इन क्वेश्चंस में चलते हैं या किस तरह से हम इस क्वेश्चंस को प्रूव करेंगे। ओके, फिर से मैं बता रहा हूं बच्चे, हाउ वी कैन कन्वर्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो उसमें आने से पहले एक चीज और नोट कीजिएगा जो आपकी बुक में बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में किया था कि सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा। फिर हमने किया था कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंट थीटा। फिर हमने डिस्कस किया था tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। याद है ना? तो हम इसको रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज में मानते हैं। सेम प्रॉपर्टी हमारे पास यहां भी एप्लीकेबल हो रही है। देखिए कैसे, वी कैन प्रूव दैट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स 1 by x, cos इनवर्स x इज इक्वल टू secant inverse 1 by x, and tan inverse x is equal to cot inverse 1 by x। अच्छा, आप दूसरे ऑर्डर में भी कह सकते हैं कि कोसिकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 by x। आप इस मोड में भी इसको बोल सकते हैं, सिमिलरली दिस वन एंड सिमिलरली दिस वन। इस प्रॉपर्टी को आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में देख सकते हैं, बड़ा इजीली मेंशन की हुई है। एंड नाउ आई एम प्रूविंग इट। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट की क्वेरी हो सकती है कि हम क्यों प्रूव कर रहे हैं, ठीक है, बट बच्चे अगर प्रूव कर लोगे तो इट्स गुड फॉर यू। कैसे? देखिए, जब भी मैं कोई क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा तो उसका जो इमीडिएट फार्मूला है वो बनेगा सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से। लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। व्हाट इज x? साइन थीटा। हम ऐसे लिखते हैं ना, नाउ फाइंड द रेसिप्रोकल। 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ओके, व्हाट यू कैन राइट, 1 अपॉन x इज इक्वल टू cosecant theta, and in the next step what you can write, cosecant inverse 1 upon x is equal to theta. Check the two conditions, first, second. From both of these conditions we can say sine inverse x is equal to cosecant inverse x। ओके, और ये प्रॉपर्टी जस्ट साइन, कॉस और टैन पे है। जैसे हम पहले टैन को डिवाइड कर लेते हैं ना साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, तो इसमें वो वाला ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। तो ये भी हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की एक सिंपल सी क्या है, प्रॉपर्टीज है, जिसके थ्रू हम अपने क्वेश्चंस को क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी और इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेस पे अभी मैं कुछ क्वेश्चंस शुरू करने जा रहा हूं बच्चे, ठीक है। हाउ टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज। आपकी बुक की सबसे पहली फॉर्मेट है और आपकी हमारी एनसीईआरटी बुक में उसने स्टेप्स नहीं बताए बच्चे क्या करने हैं। तो अभी हम इनके स्टेप्स के तरफ देख रहे हैं कि हाउ वी कैन सॉल्व इट आउट, या कैसे इन क्वेश्चंस को करना है। वैसे आपको एक दो स्टेप्स के बाद तो पता चल जाएगा कि वी कैन डायरेक्टली राइट द आंसर्स, हमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं होती। व्हाइल कीप सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस आपको ये ध्यान रखना होगा, व्हाट इज द रेंज ऑफ साइन इनवर्स। अगर आप उस रेंज में चल रहे हैं तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, अच्छा, अगर मैं इसकी मेथड की बात करूं, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि सर इसका मेथड क्या होगा। तो देखिए, मेथड एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है। मेथड में ऐसा किया जा सकता है, बहुत सारे कैंडिडेट तो इसको ऐसे भी ले लेते हैं। अभी साइन इनवर्स 1 by √2 किस साइन की वैल्यू होती है, π/4 की, एंड वी नो दैट साइन इनवर्स x इंटू साइन किसके इक्वल होगा, π/4 की। ये हो गया। कुछ कैंडिडेट इसको ऐसे ही याद कर लेते हैं कि वी नो दैट 1 by √2 किस साइन की वैल्यू होती है,
पाई बाई 4 की, तो वी कैन डायरेक्टली राइट इट पाई बाई 4। कुछ कैंडिडेट इसको टेक्निकल करते हैं, तो टेक्निकली ऐसे ही सॉल्व होगा, साइन इनवर्स 1 बाई √2 लेट इट बी थीटा। तो 1 बाई √2 किसके इक्वल होता है? साइन थीटा की। एंड यू नो दैट किस साइन थीटा की वैल्यू 1 बाई √2 होती है? थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो इट इज अप टू यू कि आपने कैसे सॉल्व करना। आप इसको डायरेक्टली ओरली कैसे भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट कीप वन थिंग इन माइंड कि आपके पास आपको रेंज का पूरा क्या रखना है, ख्याल रखना है। अभी जैसे देखिएगा, मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, उसने कहा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस। चलिए मैं आप सबको अनम्यूट कर रहा हूं, टेल मी द आंसर। So 60. 60. So pi by 3. Yes. Pi by 3. Pi by 3. Very good. Pi by 3. Pi by 3. Pi by 3. We can directly write it as pi by 3. आप इसमें ऐसे भी जा सकते हैं बच्चे, write it as cos inverse cos pi by 3, और फिर आपको पता है इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? पाई बाई 3 के इक्वल होगी। चलिए वो अच्छा है। अब एक चीज आपने ख्याल रखी कि आपने ये ख्याल रखा कि cos इनवर्स की जो रेंज है वो 0 to पाई है, तो ये 0 to पाई में आ रहा है, तो हमने यस कर दिया। अब इसी क्वेश्चन को देखिए, cos इनवर्स √3 by 2, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। Pi by 6. So pi by 6. 6. यस, Pi by 6. पाई बाई 6। आपको आई थिंक सेकेंड्स भी नहीं लगे इसको सॉल्व करने में, बिकॉज यू नो दैट कि कहां से आंसर आ रहा है। अब दूसरा स्टेप आइए बच्चे, अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लूं, cos इनवर्स माइनस √3 by 2, cos Some इनवर्स Pi minus Pi cos minus pi by 6. वेरी गुड। देखिए हम क्या करेंगे, अभी हम उस प्रॉपर्टी को यूज में लेंगे, cos इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। तो आइए, पाई माइनस cos इनवर्स √3 by 2, एंड यू नो दैट कि ये जो आपके पास वैल्यूज हैं, ये वाली, ये किस चीज की वैल्यू है? ये वैल्यू है पाई माइनस, अभी अभी आपने बताया पाई बाई 6, और जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट 5 पाई बाई 6। गॉट इट ना? तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन आ गया? और एक चीज देखिए, 0 और पाई के बीच में है ये, यानी ये कॉस की रेंज को उसी तरह से कर रहा है। अब आपके पास कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे सपोज कीजिए ये कह दे सीकेंट इनवर्स √2। ओके, वैसे तो सीकेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एनी हाउ मान लीजिए आपको लगता है कि सीकेंट को आप नहीं कर सकते। अभी अभी हमने प्रॉपर्टी की थी, आई कैन राइट इट एज cos इनवर्स 1 by 2, याद आई प्रॉपर्टी? अभी इमीडिएटली अभी हमने की है, सीकेंट इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 by x। सॉल्व कर दीजिए एंड यू विल गेट द आंसर। ओके, किसी भी, अब नेक्स्ट आइए, चलिए अब ये क्वेश्चन आपके लिए, स्टार्ट इट एंड टेल मी द आंसर। So pi by 6. यस, Pi by 6. नहीं बच्चे, देखिए कॉट की प्रॉपर्टी होती है पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, तो आप इसको क्या लिखेंगे? पाई माइनस पाई बाई 6। तो आपके पास ये जो आंसर आएगा बच्चे, वो क्या आएगा? 5 पाई बाई क्या आएगा? 6 आएगा, अगर आप इनको इस तरह से क्या करोगे, सॉल्व करोगे। गॉट इट? पता चल रहा है सबको इन क्वेश्चंस के बारे में? Yes, sir. तो चलिए Yes. थोड़ा सा इनको और फॉर्मेट में लेता हूं, ठीक? क्वेश्चन देखिए बच्चे, आपके पास एक क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई इट।
tan inverse 2 cos 2 times sin inverse 1/2। वो कह रहा है सिंप्लीफाइड। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना आपने, व्हेन यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस, आउटर में क्या है, tan इनवर्स है, तो इसका जो ओवरऑल आंसर आएगा वो tan इनवर्स की रेंज में होना चाहिए। ठीक है, जो ओवरऑल आंसर आएगा। अच्छा, हाउ वी कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस? हमारी स्टार्टिंग होगी बच्चे बिल्कुल इंटीरियर से। कहां से? साइन इनवर्स 1/2। हाँ बच्चे, अभी देखते हैं। तो वी आर स्टार्टिंग इट फ्रॉम tan इनवर्स 2 टाइम्स cos 2 टाइम्स, अभी आपने साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू फाइंड आउट की, विच इज इक्वल टू π/6। देखिए, आप इसको कैंसिल करेंगे तो यू विल गेट π/3। तो tan इनवर्स 2 टाइम्स cos π/3, tan इनवर्स 2 टाइम्स, अब आप सबको पता है सिंपल cos π/3 की वैल्यू क्या होती है बच्चे? 1/2। एंड आफ्टर सॉल्विंग एवरीथिंग यू विल गेट tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी? π/4। वेरी गुड उदय, वेरी गुड बच्चे। और भी बहुत सारे कैंडिडेट ने आंसर कर दिया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? π/4। अच्छा, एक इसी क्वेश्चन को देखिएगा, अब ये मैं कुछ नहीं करूंगा, यू जस्ट सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। घबराना नहीं है। मैंने यहां पे क्या लिखा, मैंने बताया है आपको व्हाट डू वी मीन बाय ARC। चलिए, एंड सॉल्व इट। सर 2 मिनट ऊपर वाला दिखा दो। बच्चे पहले ये करो। ठीक है, अंकित हो गया डियर क्वेश्चन? यस सर। व्हाट इज द आंसर? आर कॉस की जगह सर कॉस इनवर्स कर लेंगे। बस दैट्स द सिंपल थिंग। आर कॉस को क्या कर लेंगे? कॉस इनवर्स x। कितना आंसर आ गया? सर वो सॉल्व कर देखो, इसमें काफी चीजें हैं sin 2π/, एक्चुअली इसमें माइनस भी इन्वॉल्व हो गया ना, तो हमें थोड़ा सा देखना होगा कि हाउ वी कैन सॉल्व इट आउट। देखिए, ये क्या हो जाएगा? साइन पाई माइनस 1/2 होगा। कॉस इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स पाई। कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होती है बच्चे? सर π/3। 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 तो आपके पास ये आंसर क्या आ गया? साइन 2π/, 2π/3। और इसकी वैल्यू क्या होती है? √3। √3/2। √3/2। वेरी गुड निखिल। ओके, आई थिंक थोड़ा थोड़ा बच्चे लेवल इंक्रीज करेंगे। हम एनसीईआरटी से नहीं चल रहे। ठीक है, हम सिंप्लीफिकेशन में चल रहे हैं। एनसीईआरटी में तो पहली एक्सरसाइज खत्म होगी, ओके, उसमें भी करूंगा, बट अब मैं जस्ट वैल्यूज पे फोकस कर रहा हूं कि हाउ वी कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। लीजिए, π/3 साइन इनवर्स -1/2। नाउ वी कैन सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन। स्टार्ट कीजिए, कोई बात नहीं, आई विल हेल्प यू।
So the answer is 1. Yes, sir. 1. यस सर 1 आंसर आ रहा 1 है। आएगा, वेरी गुड। चलिए कितने कैंडिडेट रिकॉर्ड करवाते हैं अपना आंसर? आई विल चेक इट। One. सर 1 So the One, answer sir, is one. 1 होगा सर। 1 1 होगा सर। Yes, sir, one ही आ रहा है। वेरी गुड, यू विल गेट 1। बहुत अच्छे। देखिए हम कैसे स्टार्ट करेंगे। तो आई कैन स्टार्ट द क्वेश्चन साइन π/3 एंड हियर आई कैन राइट साइन इनवर्स 1/2। यू नो ना वाई? क्योंकि साइन इनवर्स माइनस थीटा किसके इक्वल था? साइन थीटा। एंड यू नो दैट इट बिकम्स π/3 प्लस π/6 एंड ओवरऑल हो गया साइन 90 एंड साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। ओके, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बच्चे एक और अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हियर इज द क्वेश्चन। थोड़ा सा लेवल इंक्रीज कर रहा हूं। कॉट इनवर्स कॉस tan इनवर्स 1। स्टार्ट दिस क्वेश्चन। सर नहीं आ रहा। सानिया हो रहा बच्चे? यस हो रहा है, अभी आंसर नहीं आया बट चलिए कोई बात नहीं, आई विल वेट। सर आंसर इज √2/3। ओनली 3? नहीं सर √2/3। ओके बच्चे, इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको एक चीज और भी बताने जाऊंगा, ठीक? वो भी देखिएगा। इस क्वेश्चन के थ्रू वो मैं चीज इंट्रोड्यूस करूंगा अभी। अपूर्व मालविया। यस सर। ओके अपूर्व, हैव यू डन दिस क्वेश्चन? सॉरी सर नहीं बना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया। ओके कहां से बोल रहे हो अपूर्व? सर भोपाल। ओके चलिए, तो लीजिए, दिस इज फॉर यू। सर साइन 15 है ना आंसर इसका? चेक कीजिए बच्चे अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन स्टार्ट विद tan इनवर्स 1। आंसर √2/3। ओके ओके चेक इट। तो ये वाला आंसर क्या होगा बच्चे? tan इनवर्स 1 इज π/4। ओके, तो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर साइन cot इनवर्स cos π/4। अब आपको पता है cos π/4 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 सर। 1/√2। तो आपके पास आ गया cot इनवर्स 1/√2। आ गया ना बच्चे? अब आपको ये पता था, यहां पे मेरे से एक छोटी सी मिस्टेक हो रही है, वो मैं करेक्ट कर रहा हूं। ये मैं साइन इनवर्स नहीं, जस्ट साइन है। ओके,
अब देखिए क्या हुआ, ये साइन और ये जो कॉट है ये कैसे कैंसिल करते हैं एक दूसरे को। तो यहां से मैं कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। देखिए कैसे, देखिए सपोज कीजिए आपके पास एक क्वेश्चन दिया था साइन इनवर्स 3/5, ओके, और आपने इसको कॉस में, टैन में, कॉट में, सीकेंड में कन्वर्ट करना है। तो एक सिंपल सा फार्मूला बता रहा हूं बिल्कुल देसी तरीके से, ठीक है। टेक्निकल भी है, टेक्निकल भी समझाऊंगा, और अगर सिंपल से करना है तो सिंपल से भी कर लीजिए। सपोज दैट अगर आप टेक्निकल जाते हैं तो आप ऐसे लिखेंगे, लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा। 3/5 इज इक्वल टू साइन थीटा। अब आप सबको पता है कि इफ वी ड्रॉ द ट्रायंगल, सपोज दैट दिस इज थीटा, तो 3/5 ये हो गया, एंड हेयर इज 4, ठीक है, सिंपल वाले फॉर्मेट्स में। तो यहां से मैं cos थीटा की वैल्यू क्या लिख सकता हूं बच्चे? cos थीटा की वैल्यू क्या लिख सकता हूं? 4/5। तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू किसके हो गया? cos इनवर्स 4/5। अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी कहते हैं कि नहीं, ऐसे लिखो कि cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, मान ली बात, 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू 9/25, और ओवरऑल सॉल्व करने पे फिर से आपके पास क्या आया? cos थीटा इज इक्वल टू 4/5 आया, जैसे भी कर लो। ओके, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी? cos इनवर्स 4/5। मतलब आपने जो भी मेथड ट्राई किया उसमें आपको मिल रहा था कि साइन इनवर्स 3/5 थीटा की इक्वल, और cos की वैल्यू क्या होगी, सॉरी थीटा की अगेन वैल्यू क्या होगी? cos इनवर्स -4/5। तो हमने एक छोटा सा ट्रिक लिया कि हम किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कर सकते हैं, और अब मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए कैसे, आपके पास जब आपने सॉल्व किया तो आपको मिल गया cot इनवर्स 1/√2। देखिए हम इसको, और आपने इसको किस में कन्वर्ट करना था? साइन में, क्योंकि आउटर में साइन है तो साइन के साथ साइन कैंसिल होने वाला है। तो कैसे करेंगे हम इसको? डायरेक्ट बता रहा हूं, ड्रा द राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। cot की वैल्यू सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में क्या होती है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हो गया 1 एंड परपेंडिकुलर क्या हो गया? √2। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? √3। डायरेक्टली साइन लिखिए। अब साइन की वैल्यू क्या होती है इसी ट्रायंगल से? √2/√3। ये गया साइन में। ओके, तो अपने क्वेश्चन में आ जाइए वापस। आपके इस क्वेश्चन में आउटर में क्या है? साइन, इंटीरियर में इसको साइन इनवर्स बना दीजिए, यू विल गेट √2/√3 कैंसल। तो आपके पास इस क्वेश्चन की वैल्यू एट द एंड क्या आएगी? √2/√3। पता चला बच्चे? ये है आपका सिंपल फॉर्मेट का क्वेश्चन जिसको हम कन्वर्ट करते हैं। किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्या किया जा सकता है? चेंज किया जा सकता है। बट आपको थोड़ा सा इस तरह का क्या रखना होगा? ख्याल रखना होगा। ओके, अब कोई इश्यू इसमें, किसी की भी कोई प्रॉब्लम? चलिए, तो एक दो क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिस करवा रहा हूं। ये प्रिंसिपल वैल्यूज थी बच्चे जो हम अभी सॉल्व कर रहे हैं। ओके, एंड हियर इज द क्वेश्चन, स्टार्ट कीजिए। cos π/3 माइनस cos इनवर्स 1/2। यस हिमांशु। Sir, please repeat. Can you? क्वेश्चन रिपीट करूं? No, sir. Previous question. प्रीवियस में क्या दिक्कत आई बच्चे? अच्छा, हाउ टू कन्वर्ट? Yes, sir. हाँ, कोई बात नहीं, अभी आने दो,
नेक्स्ट एग्जांपल में फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। Okay, sir. वेरी गुड बच्चे, सूर्य किरण, निखिल, cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होती है? कोई भी बताए आप में से। पाई/3 सर π/3, गुड। और ये क्या हो गया? cos 0 और cos 0 की, वेरी गुड, cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। 1। गॉट इट। अच्छा, अब हम ना क्वेश्चन को रिवर्स ऑर्डर में लेते हैं। ये तो आपने सॉल्व कर लिया। देखो आपने क्या देखा होगा, जितने भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए इसमें आउटर में साइन है, यानी सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। अब मैं इस तरह के क्वेश्चंस में आता हूं, ठीक है। हालांकि ये हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, बट फिर भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हाउ वी कैन सॉल्व इट? देखिए, इस क्वेश्चन में तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सर π/4। हाँ, इसमें तो सीधा आएगा क्योंकि साइन इनवर्स है, कैंसल इट। और इंटीरियर में जो π/4 है वो इसकी रेंज में ही आ रहा है, तो वी कैन डायरेक्टली राइट इट एज π/4, कोई इशू नहीं है इसमें। ओके, नाउ आई कम टू दिस क्वेश्चन। साइन इनवर्स साइन 3π/4, इस क्वेश्चन में आइए क्या करेंगे। देखिए, अगर मैं इनको डायरेक्ट कैंसिल करता हूं तो आई एम इन बिग ट्रबल, क्योंकि इसकी वैल्यू आ गई 3π/5 और ये तो हमारे रेंज से आउट है, तो इसको तो मैं ऐसे नहीं कर सकता। तो अब मैं इसको थोड़ा सा सेटल करने की कोशिश करूंगा। दैट मींस ये जो मैंने किया ये टोटली रॉन्ग है। तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन रीराइट द क्वेश्चंस। साइन इनवर्स साइन 3π/5। बच्चे, आपने ना एंगल्स किए थे, याद होगा आपको 11th क्लास में अलाइड एंगल्स। तो हमने कुछ ऐसे फॉर्मूले डेवलप किए थे, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, याद है ना, या कॉस पाई प्लस थीटा tan 3π/2, समथिंग लाइक दैट। तो उन क्वेश्चंस को हमने यहां पे क्या करना है, यूटिलाइज करना है। कैसे यूटिलाइज करना है? देखिए, साइन इनवर्स, ये जो साइन 3π/4 है, इसको देखिएगा बच्चे, मैं क्या लिख रहा हूं, इस क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूं पाई माइनस 2π/5। साइन 180 माइनस थीटा, हमारे पास ये वैल्यू क्या आ जाती है, साइन थीटा। एंड नाउ व्हाट यू कैन डू, सर जस्ट थीटा कैंसिल तो इट। 3π/5 है। अच्छा, एक चीज बताओ, क्या इसको सॉल्व करने के बाद 3π/5 नहीं आएगा? यस सर, आएगा। तो बस फिर मैंने उसी को चेंज किया। और अब आप देखिए 2π/5 ये उस रेंज में आ गया -90 to 90 की रेंज। ओके सर। और ये क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में होंगे बच्चे, इसी फॉर्मेट में। अब एक क्वेश्चन और लेता हूं। सपोज कीजिए आपके पास क्वेश्चन ये है, साइन इनवर्स साइन, एक मिनट के लिए बच्चे, मैं आपका डाउट क्लियर करता हूं, बाकी बच्चे ये क्वेश्चन करें। यस प्लीज, बोलिए। सर आपने थोड़ा सा ऊपर कीजिए सर स्लाइड। सर ये पहले वाले साइन का तो हमारा आंसर π/4 आ गया, लेकिन सेकंड वाले का 3π/5 हमारा गलत क्यों है? हाँ, देखो क्या है बच्चे, इन क्वेश्चंस में हमने देखना होता है, ये जो साइन इनवर्स फंक्शन है, ये फंक्शन है ना, इसकी रेंज क्या होती है। यहाँ पे तो जो भी कुछ होगा इंटीरियर पुट अप होगा, एक्चुअली हमें रेंज किसकी देखनी होती है, इस वाले की, आउटर वाले की। और साइन की जो साइन इनवर्स की जो रेंज है वो -90 to 90 है, यू नो दैट ना। यस सर। तो ये तो उसकी रेंज से बाहर चला जा रहा है। ओके सर। The answer is π/8. Sir, π/8. π/8. अच्छा, इसका आंसर ओके, चेक करते हैं बच्चे अभी। वेरी गुड, बहुत अच्छे आपने
इसको किया, जिनका नहीं आया वो बच्चे जरूर चेक करें। आई कैन राइट इट एज साइन सर पाई इनवर्स, बाय 8। हाँ वेरी गुड। देखो साइन 17 पाई को आप लिख सकते हैं, बड़े अच्छे आपने फाइंड आउट किया। बस इसको प्लस पाई बाय 8। 2 pi plus pi by 8, very good. And in the second step we can simply write it as sin pi by 8. तो आप यहां पे sin pi by 8 कीजिए and cancel it. आपके पास ये वैल्यूज कितनी आ जाएंगी? pi by 8 आ जाएंगी। ओके तो ये बच्चे मैंने आज आपकी जो ट्रिग्नो इन एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज है, हालांकि मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं डिस्कस किए ज्यादा, 2.1 जिनको हम प्रिंसिपल वैल्यूज बोल देते थे उसको कवर अप किया है।